यस स्टार्ट। उक्त वादों में अभियोजनों ने ये अपीलें दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए तारीख 10 अगस्त 2009 के उस निर्णय और आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है जिसके द्वारा भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 और 460 तथा आयुध अधिनियम 1959 की धारा 25 के अधीन अपीलार्थियों की दोष सिद्धि की पुष्टि की गई है। विराम। अपीलार्थियों को दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के अधीन पठित धारा 460 के अधीन 7 वर्ष के कठोर कारावास का दंड अधिरोपित किया गया है। विराम। जहाँ तक आयुध अधिनियम 1959 के अधीन अपराध किए जाने का संबंध है, अभियुक्त अपीलार्थी को 1 वर्ष का कठोर कारावास भोगने का दंडादेश दिया गया है। विराम। सभी दंडादेशों के साथ साथ चलाए जाने का निर्देश दिया गया है। विराम। पैराग्राफ सारांश रूपी संक्षेप में अभियोजन पक्ष कथन इस प्रकार है कि तारीख 6 जून 2001 को पुलिस हेड कांस्टेबल भेबाराम जाट, जो कि पुलिस नियंत्रण कक्ष में तैनात था, को लगभग 10 बजे दोपहर को सूचना प्राप्त हुई कि सावित्री नगर में मिठाई की दुकान के निकट गोलियां चल रही है। विराम। तदनुसार अभियोजन साक्षी 11 अन्य पुलिस कर्मियों के साथ उक्त स्थान पर पहुंचा और उसने देखा कि एसटीडी बूथ के निकट भीड़ जमा है और यहाँ पर रक्त पड़ा हुआ था और टूटा हुआ कुछ सामान भी पड़ा हुआ था। विराम। वह एसटीडी बूथ मालिक के स्वामी ओमदास का था, जिसे गोली चलाई जाने की घटना में क्षति पहुंची थी और उसे पहले ही अस्पताल भेज दिया गया था। विराम। पैराग्राफ उक्त तथाकथित सूचना स्थानीय पुलिस थाने को भेजी गई, जिसे पुलिस थाने के रोजनामचे में सम्यक रूप से अभिलिखित किया गया और यह पुलिस उप निरीक्षक सुधीर शर्मा अभियोजन साक्षी 24 को सौंप दी गई, जो कांस्टेबल सिपाही बहादुर के साथ घटनास्थल पर पहुंचा। विराम। उक्त स्थान पर पहुंचने पर पुलिस दल को यह पता चला कि आहत ओमदास को पहले ही अस्पताल पहुंचा दिया गया है। विराम। इसके अतिरिक्त अभियोजन पक्ष के अनुसार विक्की मालिक अभियोजन साक्षी 1 इस घटना का प्रत्यक्षदर्शी है। विराम। तदनुसार उसका कथन अभिलिखित किया गया, जिसमें उसने यह उल्लेख किया कि तारीख 6 जून 2001 को लगभग 1 बजे दोपहर में जब वह अपने एसटीडी बूथ और जे 196 सावित्री नगर स्थित मिठाई की दुकान के बाहर बैठा हुआ था, उसने सड़क की दूसरी ओर आकर रुकी हुई सफ़ेद रंग की मारुति कार देखी। विराम।
पुलिस द्वारा अभिलिखित कथन में अभियोजन साक्षी एक ने यह उल्लेख किया कि दो व्यक्ति उस वाहन में से उतरे और एसटीडी बूथ में आ गए, जिसके पश्चात वे उसके मामा ओमदास पर गोलियां चलाने लगे थे।